अफगानिस्तान में हुए बड़े बदलाव को सभी ने देख लिया है। काबुल में तालिबान द्वारा कब्जे के बाद हर दिन बर्बरता की खबरें ही सामने आ रही हैं। दोष अमेरिका के ऊपर भी लगा कि अफगानिस्तान को आतंक के दलदल में छोड़ अमेरिका भाग गया। सही मायने में देखा जाए तो अफगानिस्तान की लड़ाई खुद अफगानिस्तान के लोगों की लड़ाई थी, लेकिन खुद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी कायरता का परिचय देते हुए देश छोड़कर भाग गए। अच्छाई की उम्मीद पर हर तरफ से पानी फिर गया था, लेकिन फिर भी टीएफआई ने कहा था कि लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पंजशीर का शेर अमरुल्लाह सालेह वहां मौजूद है। अब खबर आ रही है कि विद्रोही गुटों द्वारा अफगानिस्तान के 3 प्रांतों में कब्जा कर लिया गया है और वहां तालिबानी लड़ाके मारे गए। यानी अब भी उम्मीद कायम है और सालेह के नेतृत्व में तालिबान को उखाड़ फेंकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं चमन मिश्रा आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से छुड़ाने के लिए संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है और कैसे इस संघर्ष में पहली सफलता भी मिल चुकी है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत के बगल वाले जिले पोले हिसार, डेह सालाह और बानू पर विद्रोही गुटों ने एक बार फिर से अधिकार कर लिया है। खैर मोहम्मद अंद्रावी के नेतृत्व में विद्रोही गुटों का दावा है कि उन्होंने तालिबान के नियंत्रण से 3 जिलों पोले हिसर, देह सालाह और बानो को पुनः प्राप्त कर लिया है। अब वे दूसरे जिलों की ओर बढ़ रहे हैं। अफगान समाचार एजेंसी अंसवाका की माने तो इस संघर्ष में कई तालिबानी आतंकी मारे गए और कई दूसरे आतंकी घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी द्वारा जारी किए गए वीडियो में लोगों को छत से अफगान झंडा लहराते हुए देखा जा सकता है। बता दें कि पोले हिसार जिला काबुल के उत्तर में स्थित है और पंजशीर घाटी के करीब है। तालिबान के पहले शासन को भी इसी तरह के विद्रोही गुटों के समूह नॉर्थर्न अलायंस ने हराया था तथा एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत उसी क्षेत्र से हुई है। अमरुल्लाह सालेह ने धीरे धीरे अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है और जल्द ही वहां परिस्थिति बदलने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अमरुल्लाह सालेह अफगानिस्तान के नेता हैं जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। उनका जन्म 1972 में अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में हुआ था। 1990 के समय में जब सोवियत संघ के समर्थन से अफगानी फौज राज कर रही थी, तब अमरुल्लाह ने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली और बाद में मुजाहिदीन कमांडर अहमद शाह मसूद के मार्गदर्शन में युद्ध भी लड़ा। 1990 में ही सालेह नॉर्दर्न अलायंस के सदस्य बने। नॉर्दर्न अलायंस या फिर यूनाइटेड फ्रंट कई सारे क्षेत्रीय लड़ाकों का समूह था जो तालिबान के नियंत्रण के खिलाफ लड़ते थे। इन समूहों को अमेरिका, भारत समेत तमाम देशों से मदद प्राप्त थी। पाकिस्तान और तालिबान दोनों को सालेह से डर लगता है। दोनों के डरने की वजह सालेह की इच्छा शक्ति और तेज दिमाग है। अमरुल्लाह सालेह की इच्छा शक्ति का अंदाजा उनके ही बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था, अमेरिका अगर कल अफगानिस्तान को छोड़कर जाने का फैसला कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि हम उन्हें बताएं कि हमारा लक्ष्य क्या था। फिर भी अगर वो जाना चाहते हैं तो यह उनका निर्णय होगा। हम गरीब थर्ड वर्ल्ड देश हैं, हमको अपनी क्षमताएं मालूम हैं। महाशक्ति होने के मौलिक कर्तव्य के बाद भी वो जाने का फैसला करते हैं तो यह उनका निर्णय है। लेकिन हमारी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। ये पहाड़ हमेशा यहाँ रहेंगे, ये नदियाँ हमेशा यहाँ बहेंगी। तालिबान की मौजूदगी से हमारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा। सालेह किसी की मदद के बिना ही लड़ाई लड़ने का जज्बा रखते हैं। तालिबान जानता है कि बिना यूनाइटेड फ्रंट के उसको हराना नामुमकिन था। उसे इस बात का डर रहा है कि भविष्य में ऐसी फिर कोई घटना घटित हो सकती है। सालेह की एक तस्वीर बाहर आई है जिसमें अमरुल्लाह सालेह अहमद मसूद के साथ देखे गए। उन दोनों के साथ पूर्व रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी भी थे। अहमद मसूद मशहूर नायक अहमद शाह मसूद का बेटा है। ये मीटिंग पंजशीर में हुई जो नॉर्थर्न अलायंस का गढ़ माना जाता है। संभावना है कि राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह छोटे छोटे कबीलों को लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये सच है तो भारत समेत विश्व के नेताओं को उनके पीछे से ही सही लेकिन समर्थन देना चाहिए, क्योंकि अमरुल्लाह अगर तालिबान के खिलाफ हैं तो वे सही साइड खड़े हैं। अब जिस तरह से विद्रोही गुट तालिबान के खिलाफ एकजुट होकर अपने देश को आतंकियों के चंगुल से निकालने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, उससे अब यह उम्मीद बन गई है कि तालिबान का अंत निकट है।